अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। मैं समस्त पापों से तुम्हें पवित्र कर दूंगा, तुम शोक मत करो, केवल मेरा आश्रय लेकर अवलव नशानी अबनाशय हो। अब तक जो गलतियां हुई हैं आगे प्रभु आपके नाम बल से, आपकी कृपा बल से आगे नहीं करूंगा, ऐसा भाव रखना चाहिए। समझे? पूनम जी इंदौर से। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज श्री, सारे पारिवारिक आर्थिक दायित्वों को वर्षों से ईमानदारी से निर्वाह करते हुए मैं जब भक्ति मार्ग पर बढ़ी तो जीवन साथी भक्ति धाम और भक्तों के संग से मनाही करते हैं। आप में गुरु एवं पिता दोनों की छवि देखती हूँ। महाराज जी, विरोध करके माँ के साथ धाम आती हूँ तो क्या ये अपराध है? क्या मेरे पति में भगवान की दृष्टि कीजिए और गुप्त रूप से अंदर अंदर भजन कीजिए, और सत्संग उनके सामने मत सुनिए, मोबाइल में सुन लिया, ग्रंथ रख लो, वो जब सेवा में चले जाए पढ़ लिया। जरूरी नहीं अगरबत्ती तुम भगवान की करो, उसकी प्रसन्नता में आ जाओ। नाथ, जैसे आप मंदिर में वैसे मेरे पति के हृदय में। आप हमारे साथ लीला कर रहे हो कि मैं आपकी भक्ति ना करूं, तो करूंगी, पर आपके प्रतिकूल नहीं जाऊंगी। आप कहोगे धाम नहीं जाना, कभी नहीं जाऊंगी। आप कहोगे तिलक नहीं लगाना, कभी नहीं लगाऊंगी। आप कहोगे कंठी नहीं पहनना, नहीं पहनूंगी, लेकिन हृदय से आपको कभी भूल नहीं सकती। भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। न झगड़ा करने की जरूरत है, न कहीं भागने की जरूरत है। आज तो इतनी कृपा है कि आप अमेरिका में बैठ के सत्संग सुन सकते हो। अच्छा, हर समय कोई पास थोड़ी रहता है, और जब अपने को बात पकड़ ली ना, तो हम उनके सामने नहीं करते कोई भक्ति की बात। खाली समय आनंद से भजन कर, देखा कि अब इस समय आरती कर दी भगवान, नहीं तो उनकी आरती कर दी मन से, भगवान वही विराज। हमें तो लगता है भक्ति कभी झगड़ा नहीं कराती, भक्ति कभी अशांति पैदा नहीं करती। कहीं चूक होती तभी झगड़ा और अशांति होती है, नहीं तो लंका में रह करके विभीषण ने महान भक्ति प्राप्त की के लिए रावण का सगा भाई और मंत्री पद पे। चतुराई इसी बात की है। भगवान कह रहे तुम सरी के संत प्रिय विभीषण जी के लिए इतना विरोधी, भक्ति का विरोधी क्षेत्र पूरा नगर। एक बार रावण को सूचना पहुंची कि विभीषण ने पूरे महल में राम राम लिखा रखा है, आपका विरोधी है। पहुंचे मंदोदरी के साथ, प्रणाम क्यों, ये क्या लिखा, देखा ये क्या, मेरे शत्रु का नाम। बोले नहीं भैया, किसने कहा शत्रु? बोले राम लिखा, राम मां। बोले रा से रावण आप, और मां से मंदोदरी आप। ए चतुर, राम ही बजे तो चतुर। बड़ा प्रसन्न हुआ। भक्ति अपनी गुप्त रख ली है, प्रकाशित करोगे गला कट जाएगा। शांत, हमें छाप नहीं लगा ली कि हम भक्त हैं, फिर चेकिंग हो जाएगी कि हो कि नहीं हो। आप शांत, भगवान जिस परिस्थिति में तुम्हें दिया उसमें भजन करके दिखा दो, भगवान प्राप्त कर, भगवान प्राप्त ही है, वो प्रकाशित हो जाएंगे। पति में भी भगवान है, परिवार में भी भगवान है। रो वहां से, हा वृंदावन, वृंदावन तुम्हारे पास चला जाएगा। ये जड़ देश नहीं है, ये चैतन्य चिदानंद। जैसे भगवान का नाम चिदानंद, ऐसे धाम चिदानंद, रूप चिदानंद, लीला चिदानंद। भगवान मन में ही बैठे तुम्हारे सुन रहे हैं। जब तुम्हें अंदर से हा वृंदावन, तो तुम्हारे स्वप्न में वृंदावन आ जाएगा, तुम्हारे जागृत में झांकी आने लगी, निहाल हो जाओगे। हमें लगता है कि हमें कहीं झगड़ा विरोध नहीं करना चाहिए। अंदर अंदर हम जप रहे, कौन जाने क्या जप रहे, राधा 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 राधा। अंदर, बाहर से नहीं बोलेंगे, अंदर से राधा राधा। बाहर से आएंगे, हम वैसे व्यवहार करेंगे। मीरा जी ने भी कहा था, अपने पति से कहा था कि हमारे वास्तविक पति गिरधर हैं, पर लोक व्यवहार में तुम पति बने हो, तो तुमसे इतनी प्रार्थना है कि हमारे पातिव्रत धर्म को नष्ट मत करना। वो इतने महापुरुष थे, तभी तो सौभाग्य मिला था। उन्होंने कहा कि अब हमारा आपका दूसरा संबंध, आप हमारे गुरु और हम आपके शिष्य, पर महल में एकांत में गुरु स्वरूप आपको मानूंगा, पर व्यवहार में आप पत्नी रूप करना, जिससे परिवार विरोध ना करे। तो व्यवहार में वो पति जैसा व्यवहार कर, जैसे करना चाहिए पति के साथ वैसे, और एकांत में वो गुरु के जैसे बैठ करके उपदेश करते हो। शिष्यत्व भाव, भगवत प्राप्त महापुरुष हुए वो। तो देखो, हमें महापुरुषों से शिक्षा लेनी है। एकांत में अपने प्रीतम प्रभु की याद कर रहे, व्यवहार में जो हमें मिला है वैसा हमें हम अगर भक्त हैं तो हम जानते हैं कि हमारा क्या कर्तव्य है। तो हमें ये नहीं कि पति की अवहेलना और उसके प्रति ऐसा भाव कर ले, सब गड़बड़ हो जाएगा। बिल्कुल शांत, बिल्कुल गंभीर। भक्ति का कार्य दिखावा या दुख या लड़ाई झगड़ा नहीं है, अच्छे से समझ लो।
बाहरी अगर चिन्ह धारण करने के लिए अनुमति है तो धारण कर, नहीं तो मत धारण करो। प्रभु जानते हैं अंदर की बात, अंदर की प्रीति प्रभु पहचानते हैं। विभीषण जी से कहे तुम सारी के संत, ना कोई उन्होंने संन्यास वेश धारण किया, ना कोई ऐसी कंठी तिलक, कुछ नहीं है, क्योंकि रावण की सभा में बैठने वाले हैं, भला वहां कहां ऐसा चल सकता है। लेकिन अंदर से इतने महान भक्त हैं कि भगवान उनसे कह रहे तुम सारी के, ये बहुत हमें मतलब चिंतन कि तुम सारीखे संत प्रिय मोरे, धरो देह नहीं आन, तुम्हारे जैसे संतों के लिए मैं अवतार धारण करता हूं। बस खास बात अंदर ही अंदर, प्रेम अंदर का विषय, बाहर प्रकाशित मत करो। यदि परिवार विरोध करता है, और मोबाइल आज तो सबके पास होता है, सत्संग सुनो, रामायण पढ़ो, भागवत पढ़ो, समय मिलने पर और खूब भजन करो, देखो भगवान मिल जाए। संतों से मिलना, धाम आना, इसका एक ही फल है, भगवान में प्रेम हो जाना, भक्ति हो जाना। वो घर में भी हो सकती है, बात सुनो, मान लो अगर आता है पति संग तो कभी साल 6 महीने में आई, दर्शन कर गए, नहीं आता है मत कभी मत आओ, ये जाएंगे आपके पास, बिहारी जी पहुंच जाएंगे, हाँ ठाकुर पहुंच जाएंगे। देखो भक्तों के जहां कहीं भी भक्त होते भगवान वहां, ऐसा थोड़ी, भक्ति करो बस, लड़ाई झगड़ा नहीं, कष्ट मिले सह जाओ प्रसाद मान के, जैसा विधान भगवान का। हे नाथ आप देख रहे हो, बस वो सब संभल जाएगा, पर इतने के लिए धैर्य चाहिए, विचलित मत हो। अब पति ऑफिस जाना है, यहाँ नहा धो के अगरबत्ती पूजा विस्तार कर रहे हैं, और वो बार बार समय देख रहा है कि नाश्ता अगर मिल जाता, यहां ना पाते तो कम से कम ऑफिस में पा लेते, तुम्हारी भक्ति काम नहीं करेगी। वहां अगरबत्ती की जरूरत है, तत्काल तैयार होकर पहले उसकी रसोई तैयार करो, उसको पवाओ, प्रणाम करो, मंगल मनाओ, वो जब चला जाए तब घर की आरती पूजा करो। अलग अलग धर्म है, आप गृहस्थ धर्म में है। अब हम लोगों के लिए क्या, जब से जगो, जब से वो रात दिन भजन में लगो, कोई और धंधा थोड़ी है, खूब भजन करो। तो आप लोगों के लिए बहुत से कार्य हैं, थोड़ा समय भजन में लगाया, हर कार्य भगवान का मान के कर रहे हैं और उसे समर्पित कर, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। जो अपनी ड्यूटी, उस ड्यूटी को समझो भजन, और बीच बीच में नाम जप करो। हाँ पर ये कि शराब मत पियो, बेविचार मत करो, गंदे आचरण जो निषेध किए वो मत करो, तो आप भी महात्मा हो, अपने अपने कर्म में लगा हुआ। देखो जैसे हम माला से जप करते हैं, ऐसे एक किसान फावड़ा से जप करता है, एक जवान गोली से जप करता है, अलग अलग जप विधान है। अपनी अपनी निष्ठा से अगर लगे हो ना तो वही पहुंचोगे मालिक के पास, क्योंकि हम सब मालिक के नौकर हैं, हम सब नौकर हैं, अलग अलग सेवाएं मिली हुई, अलग अलग धर्म का स्वरूप समझना बड़ा विचित्र है। आप एक पत्नी हैं, आपका एक धर्म है, पातिव्रत धर्म, भले वो कैसा हो। नहीं, एक बार मुझे भगवान ने ये दिया है सौभाग्य कि मैं आपके अंदर भगवान को देखूंगी तो आप सब सहूंगी और आपको भगवान मानूंगी, जीत गई जगत। अब पति का निरादर करके, परिवार में कलह मचा करके तो जहां जाओगी वहां यही दो ही बात मिलेगी, तुम्हें निरादर मिलेगा और कलह मिलेगी, अशांति मिलेगी। धर्म से चलो, वहीं घर बैठे भगवान मिल जाए।